स्वागत है भगवद गीता की कक्षा में। तो आज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं गीता का सार, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम प्रार्थना करते हैं, फिर हम क्लास कक्षा को स्टार्ट करें। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सागरवात्मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रेरणसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सागरहिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधा वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप लोगों का स्वागत है। और अभी भगवद गीता की कक्षा में तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक लेंगे। तो हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था कि कोई अगर मात अस्पष्टु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःख, मतलब कि जैसे सुख और दुख किसके भांति है? ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के भांति है, जो एक समय पे आती है फिर वो चला जाता है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता। तो एक हम लोगों ने पढ़ा कि कोई अगर अपने कर्तव्यों को पालन करना चाहता है तो उसको परिस्थिति विशेष है उस पे ध्यान ना देकर क्या उनका कर्तव्य है उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो कर्तव्य हमारा क्या है, तो इसी वही कर्तव्य के अनुसार हमको काम करना चाहिए। तो इसमें कल प्रपात ने उदाहरण देकर समझाया था कि कैसे कि अगर ठंड ठंड भी हो तो वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को चाहिए कि सुबह में स्नान करते हैं, तो शीत ऋतु हो या ग्रीष्म ऋतु हो तो उनको उसका पालन करना होता है। उसके पर उसी प्रकार जैसे कि अगर कोई माता होती है घरों में, सब रोटी गर्मी के का भी ग्रीष्म ऋतु भी हो तो वो खाना पकाती है, वो उतनी गर्मी के बावजूद वो खाना पकाती है क्योंकि उनका कर्तव्य है क्या, खाना पका के बच्चों को खिलाना। तो ये उनका कर्तव्य में आता है। तो उसी प्रकार वो याद दिलाते भगवान किसको, अर्जुन को, कि वो भी एक क्षत्रिय है और उनका कर्तव्य क्या हरे है। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। उनका कर्तव्य क्या है, धर्म से विचलित ना होना, अपने कर्तव्य का पालन करना, क्षत्रिय का जो धर्म है उनका पालन करना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, मैं आज जो टॉपिक है मैंने लिखा था कि हु इज द एलिजिबल फॉर क्या, लिबरेशन, मुक्ति के कौन योग्य है। तो इससे भगवान 15वें और 16वें में 15वें में भी बहुत सारा मतलब बता देते हैं कि कौन मुक्ति के पात्र बन सकते हैं, कौन मुक्ति के पात्र है। तो मुक्ति पाने के लिए कौन पात्रता रखते हैं, उसकी पात्रता का क्या क्या मतलब स्टेज है, उसके बारे में भगवान 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में बता रहे हैं। तो हम लोग 15वें श्लोक को पढ़ते हैं। यम ही न व्यथयन्त एते पुरुषर्षभा सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्त एते पुरुषर्षभा सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। यमेन व्यथयन्ति ते पुरुषर्षभा तम दुःख सुखम धीरम सो अमृताय कल्पते। हरे कृष्ण। तो आप कोई पढ़ना चाहते हैं? एस हरे कृष्णा। एस मतलब आवाज क्यों कम आ रही है? कम आ रहा है। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है आपको? नहीं। ऐसा आप पढ़ो ना, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी।
यम ही न विवत्यन्ति पुरुषं पुरुष ऋषभ समा सुखम सुख दुःख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। तो यहाँ पे एक वर्ड है पुरुष, पुरुष ऋषभा। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसका हम इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ उसमें क्या बता रहे हैं। तो पहले तो ये बता रहे हैं अर्जुन को कि कोई अगर सुख हो दुख हो उसमें विचलित नहीं होता है और दोनों में संभाव रखता है, मतलब समानता का भाव, मतलब वो विचलित नहीं होता उस परिस्थिति में, तो वो निश्चित रूप से क्या है, मुक्ति के योग है। तो सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए कि हर स्थिति में हर परिस्थिति में क्या होना चाहिए, समभाव होना चाहिए। नहीं तो हमारा क्या होता है कि थोड़ा सा भी कुछ दुख आता है तो हमारा जो ट्रिगर होता है, तो हम क्या होते हैं उस दुख में उसको अपने को संभाल नहीं पाते, और कुछ भी अगर थोड़ा सुख होता है तो हम लोग ज्यादा प्रफुल्लित होकर कुछ भी ऐसा करते हैं। लेकिन जो योगी होते हैं, योगी का लक्षण क्या है, जो मुक्ति के योग जो होते हैं उनका लक्षण क्या है, वो दोनों भाव में संभाव रहते हैं। मतलब सुख हो या दुख हो, पता है उनको कि ये सब क्या है, कुछ क्षणिक के लिए है और ये सब क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो हमको जो सुख दुख से भी आगे के बारे में सोचता है, अब विचलित नहीं होता है इसके बारे में, तो क्या होता है, वो योग है कि वो मुक्ति प्राप्त करे। तो हम देख, एक वर्ड है पुरुष सभा, उसका मतलब है कि मनुष्य को बहुत सारी परिस्थितियां आती है, तो प्राय क्या चाहता है, मनुष्य कुछ परिस्थिति को बदलना चाहता है। सबको अपने परिस्थिति को बदलना चाहता है, इसने लोग हैं सब अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। तो यहाँ भी अर्जुन भी क्या कर रहा है, अपनी परिस्थिति बदलना चल रहा है। क्या, किसके माध्यम से क्या चाह रहा है, वो क्या चाह रहा है कि युद्ध ना हो और क्या करे, उस युद्ध से निकल के कल्याण, युद्ध को से निकलने का विचार कर रहा है। जैसे आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती होगी कि आ, हमें बहुत दुख हो रहा है, तो हम उससे क्या जाते हैं, परिस्थिति से निकलने का प्रयास करते हैं। तो हर परिस्थिति से लोग क्या है, परिस्थिति से निकलने का प्रयास करते हैं। मनुष्य का वही लक्षण है, ये प्राय वही चाहता है, बदलने का विचार करता है। जब कहीं कठिन परिस्थिति आता है तो उससे भागने की कोशिश करता है। तो अर्जुन की भी स्थिति वैसी है, वो भी क्या चाह रहा है कि वो इस युद्ध से भागे और उनको अपने स्वजनों के सामना ना करना पड़े, इस वजह से भागना चाहता है। जैसे कभी कभी हमको कुछ हम लोग गलत करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि वो परिस्थिति ना आए, हमको कुछ का सामना ना करना पड़े, और परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं। तो एक और है जो, एक और इसमें पात्रता योग्यता बताई जा रही है कि कौन है जो मुक्ति करने का मुक्ति के योग बन सकता है। सम दुख का सुख का धीरम, मतलब जो सम हो रहे, संभाव रहे दुख और सुख में, वो धीर रहे, जिसको धीर पुरुष बोलते हैं। तो हर स्थिति में जब सुख हो या दुख हो, उस स्थिति में दोनों में सम, दोनों में समान रहे। तो धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है और अंतरकरण में वित्त सुख और दुख ये दोनों में अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष होता है, और वो हेतु बनता है कि प्रकृति में स्थित होने से जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब सुख दुख भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने आप में स्थित होने से सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। तो हम सुख दुख से कब, अगर 13वें अध्याय में इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से और अच्छी तरह से इलेबोरेट कर विस्तारित से बताया जाएगा। लेकिन अगर हम संभाव होना चाहते हैं तो क्या होगा, हमको अपने आप में स्थित होना पड़ेगा। अपने आप मतलब हमारी चेतना को कहाँ पे लगाना होगा, अपने अंदरूनी आत्मा के रूप में, आत्मा जो अंदर में स्थित है उसमें लगाना पड़ेगा, तब हम संभाव स्थिति परिस्थिति में हो सकते हैं। नहीं तो अगर हम इस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालते रहेंगे तो हम क्या पाएंगे कि हम हर समय उस परिस्थिति में दुखी है। यहाँ पे एक वर्ड और है, यम ही न व्यथयन्ते एते, मतलब धीर पुरुष को मात्र प्रकृति पदार्थ का व्यथा नहीं पहुंचाना, मतलब उनको कोई प्रकृति से हम लोग को जो दुख हो रहा है, जो हम लोग गुणों में रहते हैं वो स्थित, प्रकृति में 3 गुण है। तो कौन से 3 गुण है,
कौन से 3 गुण है बताइए? सत्व रज तम। हाँ, सत्व रज और तम। तो हम लोग ये तीनों गुणों में क्या चाहते हैं, हमेशा फंसे फंसे रहते हैं। तो उस गुण से भी आगे निकलना पड़ेगा आपको। ये सत्व गुण पे एक प्लेटफॉर्म है कि हम सतगुण में रह के हम भक्ति करें, लेकिन वो सत्व गुण और रजोगुण और तमोगुण से भी आगे की चीज है भक्ति। तभी हम उस समभाव की स्थिति में पहुंच सकते हैं। और ये पहुंचना बहुत, मतलब हर कोई को पहुंचना बहुत मुश्किल है। मतलब कोई भी अगर आपको इतना दुख भी और आप ऐसे ऐसे हमेशा खड़े रहे, ऐसे ऐसे संभाव रहे, ऐसी ऐसी परिस्थिति आने में बहुत, इसलिए प्रैक्टिस किया जाता है। हम लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं? ज्ञान के माध्यम से। क्या कि ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, साधना के माध्यम से हम क्या चाहते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। और जब प्रैक्टिस में धीरे धीरे आता है तो वो स्थिति होती है हमारी समभाव की स्थिति। और ये बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम लगेगा आपको उस स्थिति में पहुंचने के लिए। तो हमें क्या है, हमें बार प्रैक्टिस करनी उसके इसकी स्थिति को करने के लिए। तो परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है, उसका प्रकृति पदार्थ सुख दुख नहीं कर सकता। समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उसके सुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरणों में सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ते। हमें सुख दुख क्यों होता है पता है? सुख दुख का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि हमने सुख दुख को भोगा है। तो जब दुख होता है तो हमको क्या होता है कि हमें सुख कहाँ से प्राप्त होगा, उसके लिए आशा हमारी रहती है। दुख का सबसे बड़ा कारण है सुख की आशा करना। हमारे दुख का कारण तो वही है ना, कि हमको सुख की आशा करते हैं, कि इच्छा रहती है कि हमें सुख चाहिए, तभी हम खुश रहेंगे। तो हम क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं कि हाँ, अगर हमको ये मिला तो हम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसके उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो वही आशा हमें क्या, अगर वो नहीं मिलती तो हमें क्या प्राप्त होता है? दुख की स्थिति आती है। तो ऐसा धीर पुरुष क्या होता है, वो समता रहता है, उसको उस सुख और दुख की इच्छा नहीं, मतलब आशा नहीं रहती। वो जानता है कि ये परिस्थिति हमेशा बनी रहेगी। आप चाहे कितने भी आप क्या बन जाए, पात्र, मतलब बोल सकते, क्या बोल सकते हैं उसको, पात्र नहीं, वर्ड है कि आप कितने भी कुछ धनिक हो या सक्षम हो कुछ भी पाने के लिए, कितने भी सक्षम हो जाए, लेकिन फिर भी आपको दुख और सुख की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। या द्वंद्व वाला संसार है, ये द्वंद्व हमेशा बना रहता है। जैसे अगर आप लखपति हो, तो आप लखपति हो तो क्या स्थिति रहेगी? आप देखेंगे कि अरे मेरे से ऊपर भी कोई लोग है करोड़पति। तो आपकी इच्छा क्या आएगी कि अगर मैं करोड़पति होता तो उस सुख की प्राप्ति की आशा रहती है कि हम करोड़पति बनेंगे। और जो लखपति नहीं है, वो दुख होता है कि हम लखपति बनेंगे। तो वही आशा करते करते वो दुख का कारण बनता है। लेकिन हमारा क्या होना चाहिए कि हमें उस पदार्थ को ना मिलने की स्थिति में हम संभाव होना चाहिए। कोई हमें वस्तु से प्रेम हो के सुख दुख प्राप्त हो, इसके लिए नहीं करना चाहिए। तो इसमें एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में। एक सन्यास की जो चौथी अवस्था है, वर्णाश्रम की चौथी अवस्था सन्यास है। होता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो सन्यास वाला जो पार्ट होता है बहुत कष्टदायी होता है। कष्टदायी शारीरिक से हम देखते हैं, बहुत कष्टदायी होता है। क्योंकि वानप्रस्थ की स्थिति कब आती है? जब आप 50 साल की उम्र, जब गृहस्थ की आप लाइफ जीते हैं, उसके बाद फिर वानप्रस्थ की स्थिति आती है, फिर सन्यास की स्थिति आती है। जब सन्यास की स्थिति आती है तो उसको सब कुछ छोड़ना पड़ता है सन्यास आश्रम में। मतलब तो घर छोड़ना पड़ता है, पत्नी छोड़ना पड़ता है, धन संपत्ति छोड़ना पड़ता है, सब छोड़ के क्या करना पड़ता है? साधना सेवा में पूरा संलग्न होना पड़ता है। तो उसमें क्या क्या करना है? तो उसका परिवार को छोड़ना पड़ता है। वो परिवार को जो संबंध है वो विच्छेद होता है। अगर अगर वो उस कठिनाई को नहीं सह पाएगा तो वह सन्यास धर्म को पालन नहीं कर पाएगा। तो अगर हम सन्यास को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पास एक कारण होना चाहिए उस सन्यास को प्राप्त करने के लिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देते हैं इसमें प्रभुपाद, कि चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास क्यों ग्रहण किया था? क्यों ग्रहण किया? ऐसा नहीं ग्रहण किया था कि क्योंकि उनको आ, मतलब घर घर में मतलब कोई काम, मतलब ऐसे निकलना था, मतलब उस परिस्थिति से निकलना था, घर धर्म से, ऐसा इसीलिए नहीं किया था। उन्हें क्यों किया था सन्यास धर्म?
ग्रहण, क्योंकि वो प्रचार कर सके अच्छे से, भगवान नाम का प्रचार कर सके। तो अगर भी हम भी कोई भी स्थिति अगर चाहते हैं, अगर स्वरूप को बदलना चाहते हैं, अगर हम ब्रह्मचारी गृहस्थ होना चाहते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कारण कि हम क्यों चाहते हैं उसको पाना। सिर्फ लाल ड्रेस पहनने से कोई कोई सन्यासी नहीं बन जाता, कोई ब्रह्मचारी नहीं बन जाता, कोई उसको स्थिति को अपने अंदर डालना पड़ेगा। अगर उसकी उस स्थिति को नहीं डाल रहा है तो आप लाल कपड़ा पहनो या कुछ भी पहनो तो वो स्थिति नहीं आएगी। सन्यास मतलब होता है आपकी चेतना का स्तर। सन्यास ऐसा नहीं है कोई कोई लाल कपड़ा पहन गया तो वो सन्यासी है। चेतना का स्तर आपका जैसा है वो आपके सन्यास की स्थिति बताता है। आपका जो इंटरनल जो अंदरूनी जो है ना, वही बताता है कि स्थिति को। तो तो हमें परिस्थितियों के अनुसार नहीं करना है कि परिस्थिति का दुख है सुख है उसके अनुसार हमें नहीं चेंज होना है। हमें हर स्थिति में संभव होना है। तो सन्यास का मतलब, सन्यास आपको इंटरनल होना चाहिए। इंटरनल में अब लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो दूसरे धर्म के लोग बोलते हैं, मैंने ये चीज छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, धन संपत्ति छोड़ दिया, और मैं क्या कर रहा हूँ? ये सन्यास धर्म का पालन कर रहा हूँ। तो ये भी स्थिति खराब है। क्यों? ये बात समझने से, ये बोलने से अच्छा है क्या समझना, ज्ञान के माध्यम से हमें भक्ति में क्या समझना कि क्या मेरा था, मतलब मैं जो ये सारी चीजें हैं मुझे ये क्यों मिली, और मेरा एक क्या था इसमें, क्या मेरा संबंध क्या था इसमें। तो प्रपाल बोलते थे कि बैराग नहीं चाहिए, युक्त बैराग चाहिए। युक्त बैराग मतलब जो भी चीज आपके पास है उसको भगवान की सेवा में लगाना, जो होता है युक्त बैराग। ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के आप क्या करें, वैराग बने और आपके अंदर आपको अंदर भोग की इच्छा हो, हमको ये पाना है, हमको ये लेना है, तो ये स्थिति बनी रहती है। जैसे तो जैसे बहुत सारे टेम्पल में होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। प्रपात के टाइम से ही है, ऐसा नहीं कि अभी ही हो रहा है। बहुत से लोग आते थे कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है, सन्यासी बनना है। लेकिन दूसरे दिन क्या होता था, वो देखते थे कि उनका जो पैसा है, पैसे गायब है, कोई चीज गायब है, तो ऐसे लेके जाते थे। तो ऐसी स्थिति, ऐसी ऐसे लोग उस भाव में, उस जगह पे नहीं पहुंच पाते। तो हमें भी इंटरनली अपने को सन्यासी के भेष में सन्यासी को डालना है। ये नहीं कि हम बाहरी रूप से कितनों दिखाएं, संभाव है बाहरी रूप से करना है प्रचार करने के लिए, लेकिन हमें अंदर से चेंज होना है। इंटरनली जितने चेंज होंगे उतने ही हम अपने आप को संभाव की स्थिति में पहुंचा सकते हैं। तब हम मुक्ति के योग, तब मुक्ति के बन सकते हैं, मुक्ति के योग बन सकते हैं। ये परिस्थिति आने पे अगर आप नहीं है तो आप कभी भी आप उस स्थिति में नहीं पहुंच सकते, चाहे आप किसी जगत में हो। जैसे जैसे कि रोगी को कड़वी दवा पड़नी थी, तो अगर दुख और सुख का कैसे, जैसे अब आपको पता है कि आपको रोग है, आपको आपको वो दवा खाना है, कड़वा दवा खाना है, तो आपको दुख लगेगा कि सुख लगेगा? आप पिएंगे कि नहीं पिएंगे? बताइए, आप में से क्या पिएंगे कि नहीं पिएंगे उस दवा को? जी प्रभु जी। पिएंगे ना? हाँ जी। हाँ। तो लेकिन आप तो उसमें तो आपको दुख हो रहा है, वो दुख हो रहा है ना। वो कड़वा दवा तो आपको जो कड़वा हो दवा लगेगा तो आपको उससे दुख हो रहा है। लेकिन आप किस लिए पी रहे हैं? प्रसन्नता के लिए। क्या है कि वो आपको आगे चल के क्या करने वाले हैं? ठीक होने वाले हैं। वो ठीक होने वाले हैं। तो इस परिस्थिति को हमको समझना चाहिए। तो अर्जुन के साथ ऐसा क्या हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि अगर वो इस धर्म के युद्ध में अगर भगवान का साथ नहीं देगा तो ऐसे भी तो लोग मरने वाले। अगर ऐसे भी अगर अगर वो ऐसे भी छोड़ देता है, नहीं मारता है, तो ऐसा नेचुरल नेचुरल भी तो ऐसे बाद में मरने ही वाले हैं। लेकिन अभी क्या बन रहा है? माध्यम बन रहा है। क्या? अर्जुन किसका? उस धर्म की स्थापना का। तो उसकी स्थिति क्या है, कर्तव्य क्या है अभी कि उस धर्म की स्थापना करे। तो अगर जैसे कि आप रोगी है तो आप कड़वा दवा कितनों भी पी ले तो उसको दुख का अनुभव नहीं होता। जैसे आपके अगर पैर में कांटा चुभ गया, तो अगर कांटा चुभ गया तो आपके कांटा को निकालने के लिए थोड़ा और गड्ढा करके कांटा निकाल दे तो आप क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मारेंगे? नहीं मारेंगे ना। क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि आपको वो
उसको उस रोग से आपको दूर कर रहा है। तो इसी तरह हमारा जो जो हम लोग क्या करते हैं, जो नियम का पालन करते हैं, जो भक्ति में आते हैं हम लोग, तो हम लोग बोलते हैं ना 4 नियम पालन करो, 4 नियम पालन करो, छुला मत, जप करो, शास्त्रों को पढ़ो, भगवान को भोग लगा के खाओ, ऐसे और ऐसे करके बताते हैं। तो लोग बोलते हैं, अब बाहर लोग को ऐसे बोलोगे तो क्या बोलेंगे, कहते हैं हम खाएँगे क्या? सब तो आप सब तो आप छीन लिए मेरे को, मैं खाऊँगा क्या? ऐसे बोलते हैं। मैंने एक व्यक्ति आए थे इधर, मतलब रिलेशन, मतलब इधर आए थे, तो मैंने बोला कि देखिए, वो बोले कि क्या करना पड़ेगा मुझे अगर भक्ति करनी है और ये सब कुछ पालन करना है, मतलब हमको ये सब करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो मैंने बोला कि आपको ये 4 नियम हैं और आप धीरे-धीरे जप कर सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ सकते हैं। तो वो मैंने जब 4 नियम बताए उनको कि नशा-पान नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, परस्त्री गमन नहीं करना, तो बोलते हैं फिर करेंगे क्या फिर? तो लोगों को मतलब ये चीज़ अगर नहीं होगा तो वो कुछ कुछ उनको आगे सोच ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति है। तो वो कैसे उस सुख-दुःख से सहयोग से बाहर आ सकते हैं? तो संभाव स्थिति कब आएगी? जब हम इंटरनल रूप में अपने आप का अंदर झाँक के देखेंगे, तभी वो समान की संभाव की स्थिति आ सकती है। जैसे हम लोग के अंदर ये सब सुख-दुःख और ये जो हमारे अंदर सुख-दुःख की जो अनुभव है, वो कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? जैसे हम लोग बहुत सारे जीवन जी चुके हैं, बहुत सारा लाइफ है। हम लोग का मल्टीपल लाइफ थ्योरी है, मतलब हम लोग का एक नहीं है, हम लोग का एक लाइफ नहीं है, मल्टीपल लाइफ थ्योरी। तो हम लोग ने बहुत सारे जीवन जिए हैं और उसी सुख-दुःख का अनुभव और उसी के सुख-दुःख अनुभव के अनुसार हमको नया शरीर मिलता है और कर्म को और जो कर्म से जो प्रारब्ध बनता है, उससे हमको उसको भोगना पड़ता है। फिर भी हम अगर उसी भाव में, जैसे हम जो ये प्रारब्ध भोग रहे हैं, तो क्यों भोग रहे हैं कि हम लोग ने पिछले कुछ कर्म किए होंगे, उसका प्रारब्ध है। और अगर अभी हम वो कर्म या सुख-दुःख में कर्म में पड़ेंगे, तो वो छोटा छोटा जो बीज है वो प्रारब्ध का आगे आपको भोगना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? तो इस सुख और दुःख के जो चीज़ें हैं उनसे निकलना पड़ेगा। अब पुण्य करेंगे तो भी भोगना है, पाप करेंगे तो भी भोगना है। तो ये जैसे कि आप अगर ज़्यादा पुण्य करें तो स्वर्ग के आनंद की प्राप्ति होगी। अगर आप कुछ गलत कर्म करें तो नरक की प्राप्ति होगी। तो ये नरक और स्वर्ग सुख-दुःख के समान समान हमेशा आपको मिलता ही रहेगा। तो हमें क्या बनना है कि इस सुख-दुःख से आगे निकले। आपको सुख-दुःख अनुभव करना है, ऐसा सुख-दुःख अनुभव होगा आपको। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सुख-दुःख तो आते ही रहेगा। फिर आपकी परिस्थिति ऐसे चेंज होती रहेगी। तो हम चेंज जो परिवर्तन है, उसको ना देख के क्या करना है, जो आपके लिए वैल्यूएबल है, जो मूल्यवान है, उस चीज़ को देखना है। आपके लिए मूल्यवान क्या चीज़ है, उसके बारे में। 14 श्लोक में भगवान ने वो सांसारिक पदार्थ के आदि अनुकूलता, प्रतिकूलता का सुख-दुःख देने वाली, आने जाने से रहने वाली, क्योंकि अनित्य और क्षण-भंगुर है। ये सब क्षण-भंगुर है, मतलब आपको ये हमेशा कुछ क्षणों के लिए आएगी, जाएगी, ऐसा हमेशा स्थिति चला जाता है। ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो एक वर्ड आता है 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में आपको पढ़ेंगे, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ा। तो इसे कौन निकल सकता है? जो 5वां अध्याय का 20वां श्लोक है ये। व्यथा रहित होने से मनुष्य को बुद्धि स्थिर हो जाती है। मतलब अगर आप जो प्रकृति आपको जो कर रही है, सुख दुख या दुख दे रही है, उसमें आप व्यर्थ नहीं होंगे। मतलब आप दुख को आप उतना अंदर अपने अंदर नहीं लेंगे। आपको पता है दुख है, आपकी बुद्धि स्थिर है उस समय, आप तब आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे ना स्थिर प्रज्ञ के बारे में भी भगवान इसमें दूसरे अध्याय में बताएंगे, अभी गीता के साथ में पूरा बताएंगे कि स्थिर प्रज्ञ होना चाहिए हमें। जैसे मतलब हर स्थिति में हमें बुद्धि को स्थिर रख के कोई भी उस ज्ञान के माध्यम से हमको कुछ सोल्यूशन को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। सुख दुख का प्रति सुख दुखी होने से व्यतीत होता है। सुख दुखी होना सुख दुख का भोग है। भोग व्यक्ति कभी सुख नहीं रह सकता। साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। आप बोलेंगे आप सुख दुख का सदुपयोग कैसे करेंगे? हम तो दुख में सदुपयोग कैसे करेंगे? तो सुख दुख, सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध है। जैसे मैंने बताया कि आपको जो सुख और दुख प्राप्त है वह प्रारब्ध के कारण है।
जो आपने कर्म किए हैं उसका जो प्रारब्ध का फल आपको भोगना पड़ता है। तो हम बोलेंगे नहीं हम तो भक्ति में आ गए हैं, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर भक्ति में आ गए तो हमारा कर्म तो सब खत्म होना चाहिए, जो पाप है वो खत्म होना चाहिए। तो ऐसा स्थिति नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप अगर कुछ अच्छा कर्म करेंगे तो आपका पाप कट जाता है, ऐसा नहीं होता है। जो अच्छा कर्म करते हैं उसको अच्छा भोगना पड़ता है, जो पाप करते हैं वो पाप का भोगना ही पड़ता है आपको। ऐसा नहीं कि आप 10 चीज अच्छा कर लिए और 11 चीज फिर 9 चीज पाप किए तो उसका माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस वाला कैलकुलेशन नहीं है। वो अलग-अलग उसका परिणाम आपको मिलता है जीवन में। तो लोग नहीं बोलते कि प्रभु जी मेरे जीवन में इतना दुःख क्यों आ रहा है? मैं तो किसी का बुरा नहीं किया हूँ। मेरे जीवन में तुम काहे इतना दुःख आ रहा है? तो वो आपने अभी नहीं किया है। आपने जो अभी कर रहे हैं वो बीज फल के रूप में भगवान उसको सच रखते हैं, बीज के रूप में। और जब भी आप उसको अगले जन्म में आप जब कर्म कांड के रूप में लेते हैं तो भगवान उस कर्म के रूप में आपको प्रारब्ध के रूप में वो देता है। आप देखते हो ना कि आपके जीवन में जो भी लोग हैं आपके साथ, आपके जो रिलेशन में है, जो माता-पिता हैं, वो आपके कर्म जैसे थे वैसे ही लोगों के साथ आपका 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 जो फैमिली जो परिवार ऐसा बनता है, ऐसा रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कर्म इसीलिए ज़रूरी कर्म का क्या होता है ना, कर्म इसलिए सब शाश्वत नहीं रखा है भगवान ने। अगर कर्म शाश्वत हो जाता, तो हम एक ही बार तो कोई किसी को सुधरने का मौका ही नहीं मिलता। जो पाप किया है वो उसका पाप का फल भोगना ही रहता। जो पुण्य किया वो पुण्य का भोग भोगता। तो कर्म को शाश्वत इसलिए रखा है कि भगवान मौका देते हैं कि आप उसको सुधरो। लेकिन हम भी फिर भी उसी कर्म और सुख दुख में लग के फिर भी हम करेंगे तो फिर से फंस जाएंगे ना। उससे निकलना है तो सुख की इच्छा का त्याग करना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको सुख की इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ब्रह्मचारी लोग आते हैं तो पहले हम लोग को क्या बोला जाता है कि हमको ज्यादा ज्यादा कंफर्ट लाइफ नहीं नहीं जीना है। कंफर्ट लाइफ मतलब इतना ही उपयोग करना है सिंपल कि आपका आपका बॉडी स्वस्थ रह सके, आप अच्छे से मेंटेन कर सके जीवन को और भगवान के सेवा में ज्यादा से ज्यादा लगा सके। अभी क्या है, जैसे कोई ब्रह्मचारी बनता है उसका पहले सबसे बाल को क्यों मुड़ाया जाता है? क्योंकि सुंदरता में सबसे ज्यादा क्या होता है? बाल बाल होता है। सुंदर दिखते हैं ना बाल जब लगाते हैं तो ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। या तो उस सुंदरता को निकाला जाता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम उस सुंदरता में हमेशा फँसे रहेंगे, तो हम और चीज़ें भी कर नहीं सकते। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसमें सेवा में लगाना है? अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाना है। इसीलिए हम अपने ना करके, अपने सुख की इच्छा ना करके भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना पड़ेगा। तब आप सुख-दुःख के जो समभाव की स्थिति में पहुँच सकते हैं। इसी में एक श्लोक है 5वें अध्याय का 22वां श्लोक बोलते हैं, ये ही संस्पर्श जब होगा दुखियों न एवते। जो जो दुख सुख भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है। मतलब जो सुख दुख का क्या करता है, वो भोग करता है। मतलब वो सुख कोई भोग रहा है, दुख कोई भोग रहा है तो उसका पतन हो जाता है। लेकिन रोगी कौन होता है? जो सुख और दुख का सदुपयोग करता है, तो उससे क्या होता है और वो अमृत की ओर बढ़ते जाता है। जैसे बात बोलते थे कि कृपा कब मानी जाती है? जब आप कैसे बताएंगे कि मेरे पे कृपा हो रही है? कि आप बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं मेरे पास गाड़ी है, बोला तो कृपा हो गई। लेकिन ये स्थिति नहीं है। अगर भगवान कृपा करते तो क्या होता है? आप बता सकते हैं भक्तों के साथ? आपको अगर आंसर करना है कि कृपा की स्थिति क्या है? भगवान जब कृपा करते तो क्या करते? कैसे समझ सकते हैं कि भगवान ने हमारे पास कृपा की है? भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। हाँ, वो छीन लेते हैं जो आपके साथ जो प्रिय जो 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 चीज़ है ना, जो आपको भक्ति मार्ग में जो आपको रोक रही है, जो आप उस पे जो बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, वो चीज़ को क्या रखते हैं? वो रोक लेते हैं। मतलब क्या छीन लेते हैं उसको वापस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप भक्ति में लगे रहे। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि अगर आपके जीवन में आप भक्ति कर रहे हैं, आपके जीवन में कष्ट नहीं आ रहे हैं। कुंती महारानी का आपने सुना होगा, कुंती महारानी जब प्रार्थना करती है कृष्ण से तो बोलते हैं कि कृष्ण मैं अभी मैं आपके बुआ के तौर पे यहाँ हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप परम पुरुष हैं। आप लीला पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान है, कृष्ण स्वयं है। और मैं वो प्रार्थना में क्या बोलते पता है कि मुझे इस जीवन में बहुत सारे कष्ट हुए हैं, बहुत सारे जीवन में
मुझे लाछा गिरा, मेरे पति को सुख नहीं मिला, मेरे पुत्र को मुझे जन्म से पहले ही उसको अ, छोड़ना पड़ा, त्याग करना पड़ा, और मुझे लाछा गिरा जैसे बहुत सारी चीज़ों का, पति का वियोग, फिर ऐसे पुत्र का वियोग इतना सहना पड़ा, कष्ट झेलना पड़ा, वनवास की स्थिति आ गई। फिर मेरे पुत्रों को इतना कष्ट हुआ, लेकिन मैं इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा खुश हूँ, मैं ये ज़्यादा खुश हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ जीवन में थे। हमेशा आपने हमारे जीवन को ऐसे पकड़ के रखा। तो अगर आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहे तो मुझे कष्ट कष्ट दीजिए, मुझे और कष्ट दीजिए, ताकि मैं आपका हमेशा स्मरण कर सकूँ। क्योंकि जब हम कष्ट में होते हैं तो भगवान को पता है ना, भगवान को याद करते हैं। हे कृष्ण, हे भगवान, आपने मेरे साथ क्या किया? हम तब भगवान को याद करते हैं। तो उस स्थिति में भक्त क्या सोचते हैं, क्या भगवान मेरे को दुःख दे रहे हैं? अच्छा है, भगवान मेरे पे ध्यान, मतलब मुझे इस ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, उसको दृढ़ बना रहे हैं कि आप इस जगत से निकलो। हम उस वो स्थिति देखते हैं। सुख दे रहे हैं, तो ठीक है, सुख दे रहे हैं, तो हो सकता है सुख दे रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सुख के पीछे फिर सुख का ध्यान जाने लगता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर कष्ट होता है, तब हम भगवान को ज़्यादा याद कर सकते हैं। तो अगर हम दुःख दे रहे हैं, तो भगवान को हमको खुश होना चाहिए। अगर आपकी स्थिति ऐसा ही हो रही है, तो फिर खुश होना चाहिए कि भक्तों के, अगर हमें अगर कष्ट हो रहा है, हाँ, कष्ट हो रहा है। अगर हमारे अंदर हमारे भगवान उस परिस्थिति में डाल रहे हैं हमको कि आपको ऐसी परिस्थिति जो मतलब असहनीय है, फिर भी आप उस समय भगवान को ध्यान में है, तो आप हमेशा भगवान के ध्यान में है, तो आप समझिए आप भक्ति के राह में प्रबल आगे बढ़ रहे हैं, आपका एडवांसमेंट हो रहा है। तो इस श्लोक के माध्यम से ही बता रहे हैं कि आप समभाव की स्थिति कब पहुंच सकते हैं, जब दोनों के सम दुख और सुख के आगे के बारे में सोचे। हरे कृष्णा। और यही सन्यास की स्थिति है, यही मुक्ति की स्थिति है। हरे कृष्ण। तो आप में से कितने लोग मुक्ति के योग हो गए हैं अभी? तो फिर इतना दुख क्यों होता है? आप भगवान को भी चाहते हैं, उसके बाद तो ये तो सबसे बड़ा चीज है कि वो जगह ही दुखालयम शाश्वतम है, दुख तो होगा ही। और दुख दुख यहाँ हमेशा ही है, सुख है ही नहीं इस जीवन में। वो कैसे पता है आपको? और बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि हमें जैसे दांत में बहुत दर्द है आपको जीवन में, मतलब बहुत बार मैंने उदाहरण दिया इसका। और मतलब द्वंद्व ऐसा फंसे रहते हैं, जैसे कि दांत में बहुत दर्द होता है हमें, तो हम क्या जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास, बोलते हैं कि थोड़ा हमको ठीक करिए। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा दवा ववा देकर थोड़ा ठीक करते हैं। तो हम कुछ देर के लिए क्या होते हैं, उसको सुख का अनुभव होता है, थोड़ा ठीक है, शांत हो गया, सुख का अनुभव हो रहा है। लेकिन जब कुछ देर के बाद फिर से वो वापस आ जाता है, तो वही स्थिति हमारी है। तो वो दुख थोड़ा सा कम हो रहा है, तो उसको हम सुख समझ लेते हैं। वो हमेशा दुख हमेशा साथ में हमेशा ही रहता है। जैसे आपका कर्ज है, कितना, मान लो 50,000 का कर्ज है, ठीक है। तो मान लो क्या, आ गया 40,000 आ गया, 40,000 आ गया, तो चलो ठीक है, 40,000 60,000 आ गया, फिर 60,000 आ गया, तो 50,000 दे गया, फिर 60,000 के बाद फिर आपने 50,000 कर्ज कर दिया, तो वो स्थिति फिर से आ रही है। तो आप इस स्थिति से क्यों निकल नहीं सकते, दो परिस्थिति क्यों निकलना नहीं चाहते, कि ऐसी स्थिति हो कि ये जो सुख दुख की हमको समभाव में स्थिति में आए। और आपको जब कब पता चलेगा, जब हम ज्ञान के माध्यम से, अभी ज्ञान के माध्यम से समझने की प्रयास करेंगे। और जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा ना कि ये सुख और दुख रियल में क्या है, उस दिन आपको पूरी तरह से आप उस संभाव स्थिति में आ जाते हैं। हम लोग भी ज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, लेकिन जब आपको आप जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये सब दुख और सुख क्या होता है, तब ये आप नहीं बोलेंगे कि दुख क्यों हो रहा है। दुख हो रहा है हमको, भगवान भगवान ने हमें दुख क्यों दे रहे हैं, कि हम और भक्ति में दृढ़ हो सके, और हम परिस्थिति को पार पा सके, और हमको और मजबूत बना रहे। आप देखोगे महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा कष्ट किसी को हुआ था? पांडवों को। वो सबसे भगवान के भक्त थे, लेकिन क्या था, हमेशा पांडवों को रक्षा करने के लिए भगवान हमेशा खड़े होते थे। तो
ये स्थिति हमेशा भगवान हमारे साथ हमेशा बनाते हैं, क्योंकि भगवान हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं। ये कभी हमें छोड़ के नहीं जाते। तो वो चाहते हैं कि दुःख की स्थिति बार-बार ऐसे ना हो कि सुख हो, दुःख हो, ऐसे ना करते रहो। वो निकले आप, वो चाहते हैं भगवान। इसीलिए दुःख देते हैं कि अब तू निकलो जल्दी, निकलो, यहाँ दुःख है, निकलो, निकलो। ऐसी स्थिति। हरे कृष्णा। और किसी को सवाल? आज आपको समझ में आया सुख दुःख का जो संभाव की स्थिति, आपको मुक्ति का जो एक पार्ट है, उन्होंने समझ में आया आपको? जी प्रभु जी। कंटक से किसको बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा। क्या बोल रहे हैं? कंटक। आवाज ही आपकी कट रही है। क्या बोले? निष्कंटक। निष्कंटक हो जाते हैं, मतलब वो उस स्थिति से, मतलब संन्यास के पद है, कुछ पद से बाहर निकल जाते हैं, मतलब वो एलिजिबल नहीं रहते हैं, ऐसा रहता है, मतलब उससे निकल जाते हैं। अगर अच्छे से अपने जो सुख और दुःख के जो संभाव की स्थिति नहीं बनाए रख सकते, तो आत्मसंस्था के पथ से वो निष्ठक मतलब वो बाहर निकल जाते हैं, उस स्थिति से बाहर निकल जाते हैं। वो फिर सेल्फ रियलाइजेशन के जो पथ है उसमें नहीं पहुंच पाते, अगर वो इस सुख दुख के संभाव की स्थिति में नहीं पहुंचे तो। ऐसा। और प्रभु किसी जी, का सवाल? प्रभु हम्म जी वैसे देखे जाए ना, बहुत विचलित तो होता हूँ मैं। हम्म तो विचलित होते तो अभी तो हम मुक्ति के योग नहीं है, इसलिए विचलित हो रहे हैं हम। अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि तुरंत आप संभाव स्थिति में आ जाएंगे, आप स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। इसीलिए तो भगवान ने ज्ञान, अभी ज्ञान बता रहे हैं ना भगवान, आत्मज्ञान बता रहे हैं, आगे सब बताएंगे। अभी कर्म योग, ध्यान योग सब बताएंगे। तो क्यों अभी हम सेल्फ रियलाइजेशन कब होंगे? जब हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार इसका। जैसे आपको खिलाड़ी बनना है, मतलब आपको खिलाड़ी बनना, तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं ना बार बार उसकी। उसी तरह अगर हमको भी संभाव स्थिति आना है तो हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस स्थिति को। उस प्रैक्टिस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी हम उस स्थिति को पहुंच सकते हैं। इसीलिए बोलते ना कि प्रैक्टिस करो। हमारी 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 जो भक्ति का सबसे पहला मेन उद्देश्य क्या है? साधना भक्ति, प्रैक्टिस, माला प्रैक्टिस करना, खाना प्रैक्टिस करना, सेवा प्रैक्टिस करना। क्यों? क्योंकि वो आपके जीवन में ढले और फिर आप प्रैक्टिस करके आप उस संभाव की स्थिति पहुंचे। यही हमारी प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है हमारे जीवन में, साधना भक्ति का यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आज मैंने ना बड़ा मुश्किल से ना सुना आज भगवत गीता भी क्या बोल रहे हैं? नहीं, भगवत गीता बुक खोली हुई है ना मैंने, पर आज मेरा हाँ। मन जो है ना बड़ा बेचैन सा लग रहा है। मन कुछ लग नहीं रहा है। जब किया आपने? नहीं प्रभु जी। इसलिए बन रहा है, तो अब जब करो बैठ के पहले। तो क्या है, जब हम लोग करते हैं ना तो थोड़ी हमारे मन शांत होते। जैसे अब बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं, मतलब रियल है, बहुत से बच्चे ऐसे थे जो बहुत, मतलब एनर्जी क्या है, फोकस करने पर क्या है, तो मेडिटेशन बहुत है, और जपा मेडिटेशन बहुत सबसे आगे, मंत्र मेडिटेशन सबसे ऊपर है, और भगवान का नाम है। तो मेडिटेशन वो आपको वही मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं। क्यों जप करने के लिए बोलते हैं? क्योंकि आपकी जो स्थिति को स्थिर कर पाए आप। नहीं तो आप अगर दवा लेंगे ही नहीं तो ठीक कैसे होंगे? तो वह दवा है, तो वो भव रोग है हमें विचलित होने का, तो उस रोग का दवा ही है। तो दवा नहीं पिएंगे तो हम कैसे ठीक होंगे? वही दवा पीना जरूरी है, चाहे कड़वा लगे फिर पीना है, आपको मन ना लगे फिर भी पीना है, फिर भी जप करना है। ऐसे। हरे कृष्ण। और कोई किसी का सवाल? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। लोगों की बातों का हमारे ऊपर क्यों असर पड़ता है, और इससे हम लोग मतलब कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि पड़ता ही क्यों है, हम तो नहीं चाहते। हाँ, असर क्यों पड़ता है? जैसे एक मतलब क्या बोलता हूँ, एक इवेंट के तौर से मैं एक समझाना, मतलब एक लेता हूँ घटना, उसके बाद में करके बताता हूँ इसे। अगर आपका कोई मतलब एक प्रोजेक्ट है, मतलब आप कुछ करना चाहते हैं, एक प्रोजेक्ट लिया मैंने कि मैं एक करना चाह रहा हूँ, एक करना चाह रही हूँ, ऐसा एक प्रोजेक्ट लिया, आप उसमें सफल नहीं होते, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? उस परिस्थिति में आप क्या करना चाहेंगे बताइए? आपके अंदर क्या आएगी भावना पहले?
उसके पास कोई आपके पास विकल्प नहीं, ऑप्शन नहीं है आपके पास कुछ करने को। तो आप संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी वो प्रोजेक्ट, वो चीज, वो फेलियर हो रहा है, वो असफल हो रहे हैं। या तो हम लोग बहुत ज्यादा और स्ट्रगल करेंगे या फिर लीव कर देंगे। तो ये आप या बोलेंगे, ये बोलेंगे ना कि हम नहीं कर सकते, अरे हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो आप सहन करते करेंगे ना, ये बोल के कि इसका तो कुछ काम कर नहीं सकते, ऐसा बोलेंगे। और ये चीज अगर हम बोलते हैं ना, तो हमारे जो बौद्धिक क्षमता है वही हमारा शक्तिहीनता, मतलब जो हमारा जो है ना, जो पावर, जो जो हमें पावर है ना, वो लेस करता है। जो पावर जो हमारे अंदर है, उसको क्या करता है, वो कम करता है। जैसे हमको क्या सोचना है उस समय, सोचना क्या है कि ये सब चीज क्या है, अनचेंजेबल है, मतलब इसको हम चेंज नहीं करते, फेलियर हो गया तो हो गया। उसमें क्या ढूंढना चाहिए हमें, क्या ढूंढना चाहिए? लोग बोल रहे हैं कि अरे ये तो कुछ कर नहीं पाएगी, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये ऐसा बोल रहे हैं, तो उसमें हम क्या ढूंढना चाहिए? हमें उसमें उस वैल्यूबल चीज, जो मूल्यवान चीज है, उसको जुड़ना चाहिए। तो आपके अंदर भी क्या आएगा? पहले तो आप अंदर सोचेंगे कि मेरा कोई सम्मान नहीं करेगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरा लाइफ कैसे जाएगा, ये आएगी हमारी अब पहले स्थिति। ये स्थिति आएगी ना कि मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरा कोई सम्मान नहीं करेगा, और ऐसे ऐसे स्थिति हमारे अंदर आएगी। तो हम क्या कैसे वो हमें समाज में कोई हमको अच्छे से व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन इंटरनली हमको क्या समझना चाहिए बताइए? इंटरनली हमारे अंदर क्या आना चाहिए? हम इसके अंदर क्या देखते हैं कि हमें उस स्थिति में कौन सी मूल्यवान चीज है जो हमें हमें हमको मिल सकती है। तो आंतरिक जब हम अंतर में अपना जब हम मूल्यांकन करेंगे ना, जब वैल्यूबल चीज, तो वो स्थिति में हम जब करेंगे, तब हमको प्राप्त होगा कि हमें क्या करना चाहिए, उस स्थिति में क्या करना चाहिए। जैसे आपकी क्या परिस्थिति है बताइए? आपको अगर कोई आप कुछ ही बोल दे आपको ऐसी स्थिति में, तो आप अगर उस पे झल्लाहट दिखाएंगे, तो झल्लाहट दिखाएंगे तो क्या होगा? वो स्थिति चेंज नहीं होगी, वो स्थिति और क्या बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, स्मॉल 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 चीजों पे ज्यादा एनर्जी डालते हैं। ये छोटा चीज है, छोटा छोटा, हमको क्या करना है, बड़ा चीज क्या है, हमारा आध्यात्मिक प्रगति। तो उस चीज पे ज्यादा ध्यान दें। तो वैल्यूबल क्या है हमारी चीज अभी, आध्यात्मिक प्रगति की ओर। तो इंटरनली जब हम जाएंगे तब आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। और जब आपके अंदर इंटरनली अगर आपका अंदर प्रगति हो रही है, तो एक्सटर्नली सब कुछ आपका सोल्व होते जाएगा, ऐसा है। तो आप अगर अंदर से ही नहीं स्वस्थ है, तो बाहर से कैसे आपको स्वस्थता प्राप्त होगी, है ना? तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक जीवन को कैसे एडवांसमेंट कर सकते हैं, यही। तो हमें लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का बात है कहना, लोगों का काम है कहना। तो हम उसके वो उसके तरह से जीवन जीना है, कि जिससे भगवान ने बोला है वैसे जीवन जीना है, डिसाइड आपको करना पड़ेगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग पहले जब आप सफल नहीं होते हैं, लोग क्या पहले बोलते हैं, पहले आपको आलोचना करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, फिर आपको दुख देंगे, आपको उसको गिराने का प्रयास करेंगे, प्रयास को। जब फिर आप फिर और भी आगे जब पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आपको पैर खींचने का प्रयास करेंगे। जब तक आप सफल हो जाएंगे, वही लोग बोलेंगे क्या, अरे मुझे पता था, ये तो आप तो बहुत अच्छा करने वाले थे, मुझे पता था। ऐसी स्थिति आ जाती। तो लोगों का ऐसे ऐसे ही चेंज हो जाता है। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको क्या करना है, अपना स्वयं का जो अ, काम है वो करना है, वो जीवन में आगे आपको लेके जाएगा। और हमें क्या, हमारा जीवन क्या है, हम उस स्थिति में पहुंचना है कि हमें, इसीलिए तो बोलते हैं अगर हम उसके बोलने पर सुख हो जाए, दूसरे के बोलने पर दुख हो जाए, तो उसका जो हमारा जो कंट्रोल है किसके पास है, फिर दूसरे के पास है। तो खुद का कंट्रोल किसी के हाथ में ना दे, खुद का कंट्रोल अपने हाथ में ले, तो भी तब भी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। हरे कृष्णा। शायद कुछ तक तो मैं कंक्लूड कर सका, आपको शायद समझ में आया होगा। जी जी। यस, ओके। और कोई सवाल नहीं ना? टाइम भी हो गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में आने के लिए। और एक बार हम महामंत्र बोल के कक्षा को समाप्त करेंगे। उससे पहले कल पाप मोचनी एकादशी है, तो एकादशी कब कीजिए, कल परसों क्लास नहीं होगा, तो लेकिन आप एकादशी कीजिए, एकादशी व्रत का पालन कीजिए और ज्यादा से जप कीजिए। तो एक दिन कम से कम भगवान को दीजिए, तो क्या होता है वो आपने बहुत सारे मतलब बहुत दिन हम लोग ऐसे ही काम करे, लेकिन एक दिन हमको मिलता है, माधव दिवस बोलते हैं उसको, सब महीने में 2 बार, तो हम लोग उसको दे सकते हैं ऐसे। हरे कृष्णा केवल महामंत्र बोल के हम लोग इस जो कक्षा को समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रपाद की जय, समेत भक्त बिंद की जय। हरे कृष्णा सबके गुरु शिष्य सभी लोग के जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।